क्या हो अगर जिस इंसान को आप सच्चे दिल से चाहते हो वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखेबाज निकले। क्या हो अगर प्यार के पीछे छिपा हो एक ऐसा राज जो सब कुछ तबाह कर दे। आगे की कहानी जानने से पहले अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी रोमांचक कहानियां आपसे कभी छूटे नहीं। अन्नू की जिंदगी में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन उसे क्या पता कि जिस आर्य को वो अपना सब कुछ मान बैठी है वही उसकी दुनिया को हिला देने वाला है। अन्नू के दिल में आर्या के लिए बेइंतहा प्यार है, भरोसा है और एक अजीब सा अपनापन है। वो आर्या को सिर्फ अपना प्यार नहीं बल्कि अपना भविष्य मान चुकी है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हर मुस्कान के पीछे एक राज छुपा होता है। ठीक वैसा ही कुछ यहाँ भी होने वाला है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है राजनंदिनी की, एक ऐसा नाम जो सुनते ही आने वाले तूफान का एहसास होने लगता है। राजनंदिनी कोई आम लड़की नहीं थी, वो बहुत समझदार, तेज और सच्चाई को परखने वाली इंसान थी। आर्य की जिंदगी में जब राजनंदिनी आती है तभी से उसकी असली परतें खुलनी शुरू हो जाती हैं। बाहर से सीधा साधा दिखने वाला आर्या असल में एक छोटा मोटा बस मैकेनिक था, जो अपनी गरीबी और मजबूरी का सहारा लेकर लोगों की सहानुभूति बटोरता था। लेकिन राजनंदिनी को बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि आर्य जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उसके व्यवहार में, उसकी बातों में और उसके कामों में कुछ तो ऐसा है जो साफ नहीं है। वो हर बात पर आर्य से सवाल करती है, उसकी हर हरकत पर नजर रखती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि प्यार में आंखें बंद कर लेनी चाहिए तो ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप भी ऐसी सच्ची कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। राजनंदिनी को धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि आर्या उसके साथ खेल खेल रहा है। वो सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि पैसों और भरोसे से भी धोखा दे रहा है। राजनंदिनी को पता चलता है कि आर्य उसकी पीठ पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है। वो मासूम बनकर लोगों को ठग रहा है, झूठी कहानियां गढ़ रहा है और अपने फायदे के लिए हर हद पार कर रहा है। राजनंदिनी फैसला कर लेती है कि वो आर्य का सच सबके सामने लाएगी। वो चाहती है कि कोई और लड़की इस धोखे का शिकार ना बने। वो चाहती है कि आर्य को उसकी सजा मिले। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस वक्त राजनंदिनी आर्य को एक्सपोज करने वाली होती है, उसी वक्त एक भयानक मोड़ आता है। आर्य को जैसे ही इस बात की भनक लगती है कि राजनंदिनी उसका सच सबके सामने लाने वाली है, वो घबरा जाता है। उसका डर अब उसके चेहरे पर साफ दिखने लगता है। वो जानता है कि अगर राजनंदिनी ने एक बार बोल दिया तो उसकी बनाई हुई पूरी दुनिया बिखर जाएगी। इसी डर में आर्य एक ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा झटका लगता है। आर्य की वजह से राजनंदिनी की जान चली जाती है। जी हाँ, यही वो कड़वा सच है। यही वो राज है जिसे राजनंदिनी दुनिया के सामने लाना चाहती थी। उसकी मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसने एक सच्ची इंसान की आवाज हमेशा के लिए दबा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका अन्नू से क्या लेना देना है। यहीं से कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लग रही है। राजनंदिनी की आत्मा को शांति नहीं मिलती। उसकी अधूरी बात, उसका अधूरा बदला और आर्य की सच्चाई, सब कुछ अधूरा रह जाता है। इसी अधूरेपन की वजह से राजनंदिनी का पुनर्जन्म होता है, और वो पुनर्जन्म है अन्नू। जी हाँ दोस्तों, अन्नू कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म है। इसी वजह से अन्नू बेवजह आर्य की तरफ खिंचती चली जाती है। उसे खुद नहीं पता कि क्यों उसका दिल आर्य के पास जाने को मजबूर होता है। वो चाहकर भी आर्य से दूर नहीं रह पाती। ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये अतीत का एक अधूरा रिश्ता है जो उसे बार बार उसी इंसान के करीब ले जाता है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, इस बार कहानी बदले की है। राजनंदिनी ने अन्नू के रूप में इसलिए जन्म लिया है ताकि वो अपना अधूरा बदला पूरा कर सके। वो आर्य को उसी की चालाकी में फंसाना चाहती है। वो चाहती है कि आर्य खुद अपने किए की सजा भुगते। इसी बीच अन्नू एक आश्रम पहुंचती है। उसके मन में कई सवाल होते हैं। वो जानना चाहती है कि राजनंदिनी कौन थी, उसका नाम क्यों उसके दिल को बेचैन कर देता है। आश्रम में मौजूद एक महिला अन्नू को अंदर ले जाती है और कहती है कि अगर सच जानना है तो पहले इनकी तस्वीर देख लो। जैसे ही अन्नू राजनंदिनी की तस्वीर देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो खुद को ही देख रही हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी अचानक वहां आग लग जाती है और वो तस्वीर जलकर राख हो जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि सच को छुपाने की एक और कोशिश होती है। इस घटना की खबर झेंडे आर्य तक पहुंचाता है। वो आर्य को बताता है कि अन्नू उसके अतीत तक पहुंच चुकी है। उसने राजनंदिनी की तस्वीर देख ली है।
ये सुनते ही आर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं आज अन्नू को सारा सच पता न चल जाए। अगर आपको भी लग रहा है कि अब आर्य बच नहीं पाएगा, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आर्य मन ही मन घबराता है, लेकिन ऊपर से शांत रहने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन किस्मत एक बार फिर उसका साथ देती है। सच सामने आने से पहले ही अन्नू बेहोश हो जाती है। आर्य राहत की सांस लेता है और सोचता है कि फिलहाल तो वो बच गया। लेकिन दोस्तों, ये राहत ज्यादा देर की नहीं है। राजनंदिनी की आत्मा अन्नू को सच बताना चाहती है। वो चाहती है कि अन्नू को याद आए कि वो कौन है और क्यों आर्य उसकी जिंदगी में बार बार लौटता है। आने वाले समय में अन्नू के सामने एक एक कर सारी परतें खुलने वाली है। अब सवाल ये है कि जब अन्नू को पूरा सच पता चलेगा, तो क्या वो आर्य को छोड़ देगी? क्या वो अपने दिल पर काबू पा सकेगी, या फिर प्यार के नाम पर एक बार फिर धोखे का शिकार होगी? आपका क्या मानना है? क्या राजनंदिनी को इंसाफ मिलना चाहिए? क्या आर्य को उसकी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आने वाले एपिसोड्स में ये खुलासा शो को और भी ज्यादा रोमांचक बना देगा। आर्य की चालाकी, अन्नू की उलझन और राजनंदिनी का बदला सब कुछ दर्शकों को बांधे रखेगा। अगर आप भी आगे की पूरी कहानी जानना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए।